दोस्तों आज हम जा रहे हैं नेपाल देश की सैर पर, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उसका नाइट कल्चर आता है, जिसमें कि खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़, खूबसूरत नदियां, धार्मिक मंदिर और बुद्धिज्म की शांति इस देश को स्वर्ग बनाती है। जहाँ कुछ देशों में महिलाओं को सिर्फ महिला समझा जाता है, वहीं इस देश में कुंवारी लड़कियों की जाती है पूजा और उन्हें समझा जाता है देवी का रूप। यहाँ रहते हैं कई जाति और समूहों के लोग, मगर बजता है सिर्फ हिंदू लोगों का डंका। जहाँ महान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, आज हम उस धरती की यात्रा करने जा रहे हैं, जो कि खूबसूरती से भरपूर है। तो चलिए चलते हैं एक शानदार सफर पर जो जा रहा है नेपाल की तरफ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले कीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं एक शानदार सफर पर। दोस्तों नेपाल एक खूबसूरत देश जो कि साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच लैंडलॉक कंट्री देश है। यहाँ का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है और नेपाल की सबसे प्रसिद्ध विशेषता भी यहाँ पर हिमालयास हैं, जिसमें कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। इसे नेपाल की सागर मथा भी कहा जाता है और इसे पूरे विश्व में एडवेंचर और फेवरेट डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है। इस देश के अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या 30 मिलियन है, जहाँ अनेक जाति समूह मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को कई तरह की छूट मिलती है। यहाँ पर एक महिला कई पुरुषों के साथ विवाह संबंध रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि यहाँ की एक महिला कई पुरुषों के साथ विवाह संबंध रख सकती है। नेपाल देश में से पूरी तरह से मान्यता मिली हुई है। नेपाल की नाइट लाइफ बहुत ही खास और दिलचस्प है, खासकर काठमांडू का थामिल क्षेत्र, जो कि नाइट लाइफ का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर आपको कई बार पब क्लब मिलेंगे, जहाँ पर म्यूजिक और डांस का आप आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं कि वह आपके दिल को झट से छू लेती हैं। और खूबसूरत लड़कियों का आनंद अगर आप लेना चाहते हैं तो थामिल सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। थामिल सिटी में रात के समय बहुत भीड़ रहती है। यहाँ के क्लब और बारों में आपको जबरदस्त म्यूजिक और खूबसूरत लड़कियों का डांस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आमतौर पर एंट्री फीस 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकती है, जो कि क्लब की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। दोस्तों नेपाल में पारंपरिक रूप से कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां वेश्यावृत्ति होती है। थामिल जैसे क्षेत्रों में आप बारों में मिलने वाली महिलाओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। यहाँ का माहौल खास तौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, जहाँ लोग दूर दूर से आकर रातों का आनंद लेना पसंद करते हैं और आप भी यहाँ की रातों का आनंद ले सकते हैं। थामिल में एक रात बिताने का खर्चा 500 से 2000 हो सकता है, जिसमें आपका खाना पीना और मनोरंजन शामिल होता है। और ये अनुभव बहुत ही मजेदार होता है अगर आप यहाँ के स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं तो। दोस्तों नेपाल का कल्चर बहुत ही प्राचीन और विविध है। यहाँ की मुख्य रूप से हिंदू और बुद्धिज्म धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कई अन्य रिलीजन के लोग भी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। नेपाल का धार्मिक स्थल जैसे कि पशुपतिनाथ टेम्पल, शंभुनाथ टेम्पल और बुद्धनाथ स्तूप वर्ल्ड फेमस है और हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों नेपाल की लोगों की लैंग्वेज, ड्रेस और डांस और म्यूजिक उनके कल्चर की झलक में साफ दिखाई देता है। और यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में विश्वास रखते हैं और आने वाले गेस्टों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों जहाँ दुनिया में लड़कियों को सिर्फ लड़की समझा जाता है, वहीं नेपाल में कुंवारी लड़कियों की पूजा की परंपरा है। यहाँ तक कि इस देश में कुंवारी मंदिर भी है, जिसकी लोगों के बीच बहुत ही अधिक मान्यता है। दरअसल इसके पीछे एक किस्सा है कि एक बार नेपाल में भीषण भूकंप आया था, जिससे कि पूरा नेपाल ही तबाह हो चुका था, लेकिन कुंवारी देवी के मंदिर के आसपास की जगह को कुछ भी नहीं हुआ। और इसी के बाद यहाँ के लोग नवरात्रि के समय कुंवारी लड़कियों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, जो कि आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। दोस्तों नेपाल को पर्वतारोहियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ हर साल हजारों एडवेंचर लवर और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए लाखों लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ काठमांडू वैली, पोखरा लेक और चितवन नेशनल पार्क जैसे स्थानों पर टूरिस्ट को नेचर और एडवेंचर का अद्भुत अनुभव मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और जंगल सफारी जैसे कई एक्टिविटी की जा सकती हैं। नेपाल के पहाड़ और यहाँ की चैलेंजिंग ट्रीज दुनिया भर के एडवेंचरों को अपनी ओर खींचती है, जो कि बहुत ही शानदार और खतरनाक भी होती है।
दोस्तों लुम्बिनी शहर जो कि नेपाल में स्थित है, जिसे कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है और यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन को समर्पित कई मंदिर और स्मारक हैं जो कि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, जो हर बुद्धिज्म मानने वाले लोगों को एक बार जरूर देखने चाहिए। दोस्तों नेपाल में हर साल कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो यहाँ के कल्चर और रिलीजन को दर्शाते हैं, जिसमें दशीन और तिहार सबसे प्रमुख हैं जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही विशेष होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध जयंती और होली जैसे फेस्टिवल पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। नेपाल का हर फेस्टिवल आपको यहाँ की एकता और सद्भाव को दर्शाता है। इसके दौरान यहाँ टूरिस्ट भी आकर लोगों की संस्कृति और परंपराओं का आनंद ले सकते हैं और इस दौरान आप इसकी संस्कृति और परंपरा का आनंद ले सकते हैं। अगर दोस्तों नेपाल की भोजन की बात करें तो यहाँ मांस मच्छी खाना एक आम बात है। कई बार ये भी माना जाता है कि नेपाल के लोग चाउमीन और फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन यहाँ का पारंपरिक भोजन है दाल भात, जिन्हें की दाल चावल भी कहा जाता है। दाल भात का तड़का यहाँ बेहद ही खास है, जिसमें मसालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जायका बेहद ही खास होता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेपाल के कुछ यूनिक फैक्ट्स के बारे में। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर नेशनल फ्लैग आयताकार नहीं है बल्कि 2 त्रिकोणीय आकार का होता है। और दोस्तों नेपाल को लैंड ऑफ गोरखास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोरखा सोल्जर अपनी वीरता के लिए पूरे विश्व में फेमस हैं, जिनका मुकाबला करना दुनिया की किसी आर्मी के बस की बात नहीं है। दोस्तों नेपाल में कई ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसमें कि काठमांडू, पोरखा, लुम्बिनी जैसे, जिसमें कि अन्नपूर्णा सर्कल जैसे स्थान शामिल हैं। काठमांडू वैली अपने प्राचीन टेम्पल और स्तूपों के लिए जानी जाती है और वहीं पोखरा अपने पेवा लेक और अन्नपूर्णा रेंज के नज़ारों के लिए मशहूर है। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल और माया देवी टेम्पल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु इसे देखने के लिए आते हैं। अगर दोस्तों नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, लेकिन यहाँ पर कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि मराठी, भोजपुरी और नेवारी। और यहाँ का ट्रेडिशन फूड बहुत ही यूनिक होता है, जैसे कि दाल भात यहाँ का सबसे प्रसिद्ध भोजन है, जो कि दाल भात और सब्जी का मिश्रण होता है। इसके अलावा यहाँ पर मोमोज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कि टूरिस्ट लोग बहुत पसंद करते हैं और खाकर इसका स्वाद लेते हैं। दोस्तों नेपाल बेहद ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी शामिल हैं, जो कि इस देश को बेहद ही अनोखा और समृद्ध बनाती हैं। और आप यहाँ पर कहाँ कहाँ जाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों आप जा सकते हैं बंदीपुर। बंदीपुर एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है जो कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक संस्कृति पर बड़ा गर्व करते हैं। बंदीपुर में पुराने घर और सक्रिय गलियां घूमने के लिए एक अनोखा अनुभव है। यहाँ के सिद्धार्थ हाईवे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, जो कि देखने लायक होता है, जिसके आसपास खूबसूरत पहाड़ियों का दृश्य होता है। दोस्तों ये है पोखरा, हिमालय के दिल में बसा और प्राकृतिक प्रेमियों और रोमांचक शौकीनों के लिए एक स्वर्ग। इसके स्टीनिंग लेक जैसे पेवा लेक और ब्रीथिंग पर्वत दृश्य देखने लायक होता है। ये शहर आपको रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव कराता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला है, जो कि ट्रैकिंग हैकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। अन्नपूर्णा हिल्स दुनिया भर के लोगों को अपनी ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करती है, जो कि अपने हरे भरे जंगलों और आकर्षक गांवों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसकी ट्रैकिंग और हैकिंग करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जाएंगे तो ये पूरा देश घूमना ना भूलना और यहाँ पर कुछ खास जगहों को तो जरूर देखना। यहाँ का पोखरा बहुत ही समृद्ध और खूबसूरत है, इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।